गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी मेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। देयर आर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स। फर्स्ट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड इज कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड इज फंड्स फ्लो एनालिसिस, फोर्थ इज रेशो एनालिसिस। सबसे पहले हम करते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं, मीन्स नाम से हमें इंडिकेशन है कि हम प्रीवियस ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर अभी जो चला हुआ है वो 2020 से 21 है, 20 to 21। जिससे हम क्या करते हैं 2019 से 20 वाले को 20 से 21 वाले से कंपेयर करते हैं। हम उससे देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस था वो प्रीवियस ईयर से प्रॉफिट में हुआ है या हम प्रीवियस ईयर के लॉस में गए हैं। तो वो होता है हमारा कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड इज कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, उसको परसेंटेज में मान लिया जाता है। मान लीजिए कि हम 100% को मान लेंगे। जो हमारे असेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, उसको हम 100 में मान लेते हैं। 100 में मान के हम उसको कंपेयर करते हैं। 100 में मान के हम देखते हैं कि कितना हमारा एसेट और कितना लायबिलिटी हमारे पास यूज हो चुका है, कितना हमारे पास अभी है। थर्ड इज फंड्स फ्लो एनालिसिस। फंड्स फ्लो एनालिसिस में क्या करते हैं, इट इंडिकेट्स दी sources from which the working capital was obtained and the purpose for it was used। इसमें हम सोर्स पे जाते हैं। इसमें जो सोर्स का इंडिकेशन करता है कि सोर्स हमें कहाँ से मिला है और उसको हम कहाँ पर हमने उसको यूज किया है, कैसे यूज किया है। तो हम जो सोर्स बेसिस पर देखते हैं कि हमें जो पैसा है वो कहाँ से मिल रहा है, कहाँ पर हमने यूज किया है, वो होता है फंड्स फ्लो एनालिसिस। फोर्थ इज रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस इज ए सिंपल एंड मोर इंफॉर्मेटिव। There are 5 types of methods: liquidity ratio, solvency ratio, activity ratio, profitability ratio, and miscellaneous action ratio. First is liquidity ratio. Liquidity ratio में क्या होता है हमारा, these ratio constitute ratio analysis of the short-term financial position are used to measure the ability of the फर्म टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। इसमें हम क्या देखते हैं कि करंट असेट, करंट लायबिलिटीज हमारे पास के हैं। इसलिए हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म हमें कहाँ से प्रोवाइड हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास इस टाइम क्या अवेलेबल है। तो उसमें सबसे पहले आता है लिक्विडिटी रेशो के 2 टाइप्स होते हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। करंट रेशो में क्या होता है, करंट रेशो इज इक्वल टू जो हमारे पास करंट असेट होता है उसको हम करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। मीन्स करंट रेशो से क्या है, करंट रेशो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास करंट असेट कितना है उसको डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटीज से। नेक्स्ट आता है क्विक रेशो। ये भी हमारा सेकंड टाइप आता है लिक्विडिटी रेशो का। इसमें हम क्या करते हैं, क्विक असेट को डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज से। दोनों में सेम रहेगा, करंट लायबिलिटीज दोनों में सेम रहेगा, बट हम पहले में करंट असेट को करेंगे, सेकंड में हम क्विक असेट, जो हमारे पास क्विक असेट होता है उसको हम डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज से। क्विक असेट में क्या आता है हमारा, जैसे बैंक बैलेंस होता है, सिक्योरिटीज होती है, डिबेटर्स होता है। सेकंड रेशो आती है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप्स के हमारे पास होते हैं, जैसे डेब्ट इक्विटी रेशो एंड डेब्ट टू टोटल कैपिटल। इसमें हम पहले करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो, D/M रेशो भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, D/T रेशो भी बोल सकते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशो को कैसे हम निकालते हैं, लॉन्ग टर्म डेबिट होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी। जो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेबिट्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं हम शेयर होल्डर्स इक्विटी। यदि हम शेयर होल्डर्स इक्विटी निकालना चाहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। यदि हम तीनों को प्लस कर दें तो हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी आती है। तो डेब्ट इक्विटी रेशो को निकालने के लिए लॉन्ग टर्म डेबिट को हमें शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डेबिट टू टोटल कैपिटल। ये भी हमारा सॉल्वेंसी रेशो में आता है और इसको हम कैसे निकालते हैं, जो लॉन्ग टर्म डेबिट है उसको हम परमानेंट कैपिटल से डिवाइड कर देते हैं। और जो हमारी परमानेंट कैपिटल क्या होती है, जो शेयर होल्डर इक्विटी होती है प्लस लॉन्ग टर्म डेबिट। जो हमारा परमानेंट कैपिटल होता है वो होता है शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेबिट। डेबिट इक्विटी रेशो और डेबिट टू टोटल कैपिटल में क्या डिफरेंस है, दोनों में लॉन्ग टर्म डेबिट को डिवाइड किया जाएगा, बट फर्स्ट जो डेबिट इक्विटी रेशो होता है उसको हम शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करते हैं, और जो हमारा डेब्ट टू टोटल कैपिटल होता है उसको हम परमानेंट कैपिटल होता है जो हमारा उससे डिवाइड करते हैं।
नेक्स्ट मेथड इज एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में हमारे दो टाइप्स आते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एंड कैपिटल टर्नओवर रेशो। नाम से पता चल रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसमें हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने सेल किया है, जो भी हमने मटेरियल सेल किया है उसको डिवाइड करते हैं हम एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री होती है जो हमारे पास मटेरियल आता है उसकी हम एवरेज निकाल लेते हैं, और जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ है उसको इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ जाती है। सेकंड पॉइंट इज कैपिटल टर्नओवर। कैपिटल टर्नओवर में क्या किया हमने, पहले जो हमने हमारा टोटल सेल हुआ है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना हमने कैपिटल उसमें यूज़ किया है और कितना हमारा सेल हुआ है, तो सेल को हम कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर देते तो आ जाता है कैपिटल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट डी पॉइंट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इसके हमारे तीन टाइप्स होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यदि हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालते हैं तो उसमें हमें क्या करना, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है जो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है उसको हम नेट सेल से डिवाइड कर देते हैं और 100 से उसको मल्टीपल कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकालते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय नेट सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो को हम कैसे निकालते हैं, सेम फॉर्मूला है, बस हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट को टोटल सेल्स से डिवाइड कर देना है और बाद में जो भी वैल्यू आती है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशो की निकालने के लिए हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंट आ जाता है हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हमने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में हमने क्या किया था, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड किया था जो नेट सेल हुई हमारे पास और उसको हमने मल्टीपल कर दिया था 100 से। बट जो हम नेट प्रॉफिट रेशो में कैसे, हमें टोटल सेल से डिवाइड करना है नेट प्रॉफिट को और मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में थर्ड आता है हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या करना है, रिटर्न ऑन एसेट दो टाइप के हो सकते हैं, रिटर्न ऑन एसेट पे भी हो सकता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर भी हो सकता है। यदि हम रिटर्न ऑन एसेट पर देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, टैक्सेस देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसको डिवाइड कर देते हैं हम टोटल एसेट से और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम रहेगा डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन एसेट में हमने क्या देखा था, टोटल एसेट आया था, डिवाइड किससे किया था हमने, टोटल एसेट से। अब इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है, कितना हमने कैपिटल इसमें यूज किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट इज मिसेलिनियस रेशो। मिसेलिनियस रेशो में हमें क्या करना है, दी फॉलोइंग आर द सम ऑफ द रेशो विच आर नॉट कवर्ड अंडर दी मेन कैटेगरी। इसमें वो रेशो जाती है जो हमें ऊपर जो 4 हमने रेशोज की है उसमें उसके अंडर नहीं आया है, वो उसमें हमारा उसमें क्लियर नहीं हुआ है, तो बाकी का जो बचता हुआ है वो किस में आता है, मिसेलिनियस रेशो में। इसमें हमारे आते हैं अर्निंग पर शेयर, नेक्स्ट इज डिवाइडेंड पर शेयर, नेक्स्ट इज डिवाइडेंड पे आउट शेयर, नेक्स्ट इज डिवाइडेंड यील्ड रेशो, नेक्स्ट इज अर्निंग यील्ड रेशो, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो हमने इसमें मिसेलिनियस रेशो में हम फर्स्ट करते हैं अर्निंग पर शेयर, नाम से पता चल रहा है अर्निंग पर शेयर। इसमें हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम जो नेट प्रॉफिट आता है आफ्टर टैक्स के बाद उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर और मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 से। मान लें कि किसी एक का शेयर निकालना है तो उसको टोटल शेयर से हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सेकंड इज डिवाइडेंड पर शेयर। डिवाइडेंड पर शेयर में क्या होता है, टोटल अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, टोटल अमाउंट कितना दिया हमने शेयर होल्डर को और डिवाइड किया उसको आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट आता है डिवाइडेंड पे आउट रेशो। डिवाइडेंड पर शेयर और डिवाइडेंड पे आउट रेशो में क्या डिफरेंस है, इसमें हमने क्या करना है, तो जो हमने दो ऊपर किए हैं डिवाइडेंड पर शेयर किया है, अर्निंग पर शेयर किया है, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडेंड पर शेयर को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, डिवाइडेंड पे आउट रेशो। नेक्स्ट आता है डिवाइडेंड यील्ड रेशो। डिवाइडेंड यील्ड रेशो में क्या करते हैं हम, जो डिवाइडेंड पर शेयर हमने निकाला है उसको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। जो भी डिवाइडेंड पर शेयर था उसको हम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो आता है डिवाइडेंड यील्ड रेशो। नाम से पता चल रहा है डिवाइडेंड यील्ड रेशो।
नेक्स्ट इज अर्निंग यील्ड रेशो। इसमें हमें क्या करना है, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब भी हम डिवाइडेंड का केस लेते हैं तो ऊपर की तरफ आता है शेयर, जब हम अर्निंग पर शेयर लेते हैं, अर्निंग का जो भी मटेरियल आता है वो नीचे की तरफ आता है। अब इसमें देख लीजिए जो हमारा डिवाइडेंड यील्ड रेशो था उसमें जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो नीचे आई थी, बट जो अर्निंग यील्ड रेशो है उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऊपर आएगी, नीचे अर्निंग पर शेयर। मतलब कि इसमें क्या होता है, डिवाइडेंड में क्या किया था हमने, डिवाइडेड पर शेयर था जो, उसको डिवाइड किया था हमने मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, बट इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को डिवाइड करना होगा अर्निंग पर शेयर से। तो यही डिफरेंस आता है डिवाइडेंड ईयर रेशो और अर्निंग ईयर रेशो में। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में क्या होता है, इसको हम डेबिट सर्विस रेशो भी बोल सकते हैं, और उसको हम क्या से निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। मान लीजिए कि इसमें हम नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरनल टैक्स था, उसको हम डिवाइड करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। एडवांटेज ऑफ रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में एडवांटेजेस क्या होती है, इट हेल्प्स इन ईजियर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब ये क्या करता है, इसमें हम प्रॉफिट और लॉस को आसानी से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज The accounting ratio of one firm can be compared with those of other to judge the relative financial position of different firms। इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि एक कंपनी का स्टेटस हम दूसरी कंपनी के स्टेटस से कंपेयर कर सकते हैं और उससे एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव। नेक्स्ट में क्या लिख रहा है, इम्प्रूव और डिटोरेटिंग ओवर द ईयर्स। इसमें हम देख सकते हैं कि हमने ईयर टू ईयर इम्प्रूव किया है, अपने आप को बेटर किया है, या फिर हमने इसको डिडक्शन मतलब कि डिटोरेशन किया है, कंपनी नीचे की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसमें हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। और जो मेन पॉइंट होता है वो होता है फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। अब फ्यूचर प्लानिंग कैसे करेंगे कि हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देखते हैं कि हमें यदि बेटर चल रहा है तो हम उसको आगे उसी टेक्निक को यूज़ करेंगे। यदि हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में हमें लॉस हुआ है तो हम उसको एडवांसमेंट करने की, उसको करेक्ट करने की, उसको एरर को दूर करने की कोशिश करते हैं, और वो होती है फ्यूचर प्लानिंग। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ रेशो एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, द रेशो बिकम्स अनरिलायबल इफ द डाटा गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट एक्यूरेट एंड अप टू डेट। यदि इसमें डेटा, यदि जो स्टोर कीपर होता है या डेटा को जो रखता है, डाटा होल्डर होता है, यदि वो डाटा को छुपा लेता है, डाटा को छिपा लेता है, तो इसमें क्या होता है हमारा, हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते, डाटा कोरिलेट नहीं हो पाएगा। सेकंड इज ड्यू टू चेंज ऑफ प्राइस लेवल। यदि प्राइस लेवल चेंज हो रहा है तो फिर भी हम इसमें एनालाइज करने में प्रॉब्लम हो। मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में प्राइस लेवल ज़्यादा था, मेथड वही था, बट अब प्राइस लेवल कम है, मेथड सेम रहेगा। प्राइस लेवल चेंज हो गया है, कम हो गया, मेथड्स वही रहेगा, तो प्रीवियस ईयर में हमें लॉस दिखाएगा और इस ईयर में जो करेंट ईयर है उसमें प्रॉफिट दिखाएगा। तो हम ऐसे भी इसमें कंपेरेटिव कर तो सकते हैं, बट जो प्राइस लेवल है वो भी इसको डिस्टर्ब करता है। थर्ड इज रेशो आर यूजफुल इंडिकेटर्स ओनली व्हेन दे आर कंपेयर्ड विद सिमिलर रेशो ऑफ द अदर फर्म। रेशो जब यूज होती है जब सेम कंपनी हो या सेम कंपेयर कर रहे हो सिमिलर रेशो से। मान लीजिए कि डिवाइडेड ईयर रेशो है एक कंपनी की, तो उसको डिवाइडेड ईयर रेशो से हम इसको कंपेयर करेंगे। मान लीजिए कि एक की हम ले रहे हैं डिवाइडेड ईयर रेशो, एक की ले रहे हैं हम अर्निंग ईयर रेशो, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज रेशो आर ओनली ए पोस्टमार्टम ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, दे डू नॉट रिवील द फ्यूचर इवेंट्स। इसमें हमने क्लियर हुआ है कि हम इसमें सिर्फ फ्यूचर की ही देख सकते हैं, फ्यूचर को नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें हमने ये देखते कि क्या हुआ है, क्योंकि जो मेथड्स है, जो हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें हम आफ्टर ईयर ही उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसको हम फ्यूचर के लिए हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते, एरर आ सकती है। नेक्स्ट इज रेशो रिफ्लेक्ट्स ओनली द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, और ये सिर्फ हमें फाइनेंशियल के बारे में ही बताता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।